प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, नेत्र की बनावट, नेत्र रोग या घुंघराले बाल, केस, मृदु स्वभावी है, जातक या कटुभाषी है, वाहन का सुख है नहीं है, आभूषण की क्या स्थिति है, या संगीत के प्रति इसका रुझान है या नहीं है, चित्रकला में क्या स्थिति है, और श्रृंगार की क्या स्थिति है, और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ये यूरिनरी सिस्टम से संबंधित कोई रोग तो नहीं है। इसके लिए जन्म पत्रिका का विश्लेषण किया जाना है। किस प्रकार की जन्म पत्रिका दिखाती है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में यह देखना है कि उस जन्म पत्रिका से प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, नेत्र की स्थिति और बालों की घुंघराले बाल, मृदु स्वभाव, वाहन का सुख, आभूषण का सुख और संगीत के प्रति रुझान, चित्रकला, श्रृंगार और वैवाहिक जीवन और शयन कक्ष है या यूरिनरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। इन सब के लिए इस तर्क को, इस तथ्य की सत्यता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर शुक्र देखा जाएगा। यहाँ पर शुक्र की स्थिति जन्म पत्रिकाओं में देखी जाएगी। अर्थात जन्म के समय पर शुक्र क्या जन्म पत्रिका में शुक्र क्या दिखाता है। अपने फोन में क्यों नहीं गाओ? शुक्र क्या दिखाता है। इसके लिए नंबर 1 शुक्र की भावगत स्थिति देखते हैं, दूसरा शुक्र की राशिगत स्थिति देखते हैं और तीसरा भावेश, कौन कौन से भाव का स्वामी है शुक्र, ये देखा जाएगा और शुक्र की अवस्था देखी जाएगी। एक तो डिग्री के आधार पर अवस्था और दूसरा नक्षत्र के आधार पर शुक्र की अवस्था देखी जाएगी। और शुक्र और अष्टक वर्ग, जन्म पत्रिका में अष्टक वर्ग का भी विवेचन किया जाएगा। और राजयोग इस जन्म पत्रिका में है या नहीं है, यह भी शुक्र को सम्मिलित करते हुए ये बंधु भाव है, सहयोग भाव है, तो इसका विश्लेषण यहाँ पर किया जाएगा समय की उपलब्धता के आधार पर। जैसा कि शुक्र के बारे में यदि विचार करें तो शुक्र 2 और 7 वृष और तुला राशि के स्वामी हैं और यदि शुक्र ठीक सही स्थिति में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, शुभ ग्रहों के साथ है या शुभ भाव में है, तो यह राजयोग भी दिला सकता है। 12 जो मीन राशि है उसमें शुक्र उच्च के होते हैं और कन्या में शुक्र नीच के होते हैं। 7th हाउस के शुक्र कारक हैं और यदि शुक्र 6th हाउस में बैठे हों तो यह निष्फल हो जाते हैं। शुक्र एक राशि में 28 दिन गोचर करते हैं। जैसा कि सूर्य लगभग 1 महीना रहते हैं, चंद्रमा 2.5 दिन 1.25 दिन रहते हैं और शनि तो 2.5 साल रहते हैं। ये जब शुक्र सूर्य के साथ हों या सूर्य के आसपास हों और सूर्य की डिग्री तथा शुक्र की डिग्री में अंतर 9 डिग्री का हो तो ये शुक्र अस्त माने जाते हैं। तो जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपने फल नहीं दे पाता है। मुख्य बात यह है कि बुध और शनि शुक्र के मित्र हैं और सूर्य तथा चंद्रमा शुक्र के शत्रु हैं। शुक्र की कला 12 होती है। जैसे सूर्य की कला 30 है, चंद्रमा की कला 16 है, तो इसी प्रकार से शुक्र की कला 12 है। अब अवस्था देखते हैं। डिग्री के आधार पर जन्म के समय पर इस एक जन्म पत्रिका यहाँ पर ली जा रही है। ये 5 अगस्त 2020 की जन्म पत्रिका है और जन्म का यदि इसको जन्म पत्रिका को देखें तो जन्म के समय पर शुक्र 3 डिग्री के हैं, लगभग 4 डिग्री के हैं, तो ये बालक अवस्था में है, तो ये अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे, बालक अवस्था में है। और यदि इनकी नक्षत्र के आधार पर डिग्री इनकी अवस्था निकाली जाए तो जैसा कि ये ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं, शयन अवस्था, उपवेशन अवस्था, नेत्र पाणी अवस्था, प्रकाश अवस्था, गमनेच्छा, गमन अवस्था, सभावस्था, आगमन अवस्था, भोजन अवस्था, नृत्य लिप्सा अवस्था और कौतुक अवस्था तथा निद्रा अवस्था। तो यहाँ पर इस जन्म पत्रिका का हम केवल एक जन्म समय की उपलब्धता के आधार पर केवल एक जन्म पत्रिका का में शुक्र की अवस्था यदि हमने देखनी है तो नंबर 1 शुक्र का नक्षत्र। जन्म के समय पर शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में है, इसका क्रमांक 5 आता है। गुणा इसको मल्टीप्लाई करेंगे ग्रह के क्रमांक से। सूर्य 1, चंद्र 2, मंगल 3, बुध 4, बृहस्पति 5 और शुक्र 6, इसका क्रमांक 6 बनता है। और डिग्री जन्म के समय पर शुक्र 3 डिग्री 43 कला है, तो इसको राउंड फिगर में 4 ले लेते हैं, तो 5 गुणा 6 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 120।
और इसमें इष्ट दंड जोड़ देते हैं। इष्ट दंड का मतलब ये है कि सूर्योदय के कितने समय बाद जातक का जन्म हुआ है और उसको फिर इष्ट पला में बदलते हैं, तो इसका मान 12 आता है। और जन्म के समय का जो नक्षत्र है वो 24वां नक्षत्र है, सदविषा नक्षत्र है। तो इन तीनों को जोड़ देते हैं तो इष्ट दंड 12, 24 और 7 को जब हम जोड़ते हैं तो 163 आता है। इसमें 12 का भाग देते हैं तो बैलेंस 7 आता है। जब बैलेंस 7 आता है तो यह ग्रह शुक्र इस जन्म पत्रिका में स्वभावस्था में होता है। क्या होगा इससे? धन पर्याप्त होगा, भूमि होगी, भवन होगा और वाहन का सुख इसको मिलेगा। अब ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए क्या करते हैं, इसका फल देखते हैं। तो क्या करेंगे, 7 × 7 = 49। इसमें स्वरांक, ये इसका जो स्वर अंक है ये गो से होता है। जैसा कि ये तीसरे चरण में है तो इसका जो क्रम है वो इसका जो अंक है वो 3 आता है, तो ये 52 हो गया। इसमें 12 का भाग देंगे तो बैलेंस 4 आ जाएगा। उसके बाद शुक्र का क्षेपकांक, शुक्र को का क्षेपकांक 3 है तो ये 7 हो जाएगा। इसमें 3 का भाग देंगे तो बैलेंस 1 आता है। जब बैलेंस 1 होता है तो वह ऐसी स्थिति में ग्रह दृष्टि अवस्था में दृष्टि फल देता है। ये पूर्ण फल देगा, ये पूर्ण फल देगा। अब जल्दी से इसका इसी जन्म पत्रिका में यहाँ पर 10वें भाव में जो अष्टक वर्ग में 30 अंक हैं और आय भाव में 25 हैं, जिनमें जितना कर्म होगा उसके बराबर तो नहीं मिलेगा फल। कहने का मतलब ये है कि उच्च शिक्षा है तो उच्च शिक्षा के बराबर तो इसको नहीं मिल पाएगा, लेकिन कम भी नहीं मिलेगा। और इसका जो व्यय है, आय से थोड़ा सा व्यय अधिक होगा, लेकिन उसका उपभोग करेगा क्योंकि इसका अंक अधिक है, लग्न में अंक अधिक है। और इसका जो संचय भी हो जाएगा, इसको इस तरह से समझा जाए, उच्च शिक्षा प्राप्त होगी और लेकिन उच्च शिक्षा, उच्च डिग्री, डिप्लोमा के बराबर तो जॉब नहीं मिल पाएगा, लेकिन बहुत कम भी नहीं मिलेगा और थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन जितना भी मिलेगा उसका उपभोग यह अपने जीवन में कर लेगा और संचय भी हो जाएगा। 100 रुपये आए हैं तो 100 में संचय 10 रुपये का आसानी से हो जाएगा। यदि राजयोग हमने दिखाना है तो इसी जन्म पत्रिका में ये बंधु भाव 1, 5, 9 को बंधु भाव कहते हैं और 2, 6, 10 को सेवक भाव कहते हैं। तो 1, 5, 9 का जो योग है वो सेवक से कम होना चाहिए। सेवक भाव है 2, 6, 10, तो ये सेवक भाव के अंक अधिक हैं, बंधु भाव के अंक कम हैं, तो इसको ऐसी स्थिति में इसको राजयोग की प्राप्ति हो जाएगी। यदि हम भावगत स्थिति देखें इसी जन्म पत्रिका में, यहाँ पर केवल एक जन्म पत्रिका ली जा रही है। इस जन्म पत्रिका में शुक्र 9वें भाव में है। जब शुक्र 9वें भाव में होते हैं तो ये थोड़ा सा उत्साही हो जाते हैं और गुणी होते हैं। यदि राशिगत बात करें तो यहाँ पर शुक्र कौन सी राशि में है, 3 नंबर की राशि में है, तो ऐसी स्थिति में ये राजयोग दिलाएंगे। ऐसी स्थिति में ये जन्म पत्रिका राजयोग दिखाती है। यदि भावेश की बात करें तो ये अष्टमेश भी हैं और लग्नेश भी हैं। जब अष्टमेश और लग्नेश 9 भाव में जाकर बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इनको ये तेजस्वी होंगे और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन इनके मित्र कम होंगे, पूजनीय होगा, यह जातक पूजनीय होगा और अपने से बड़ों का सम्मान करने वाला यह जातक होगा।